चलिए मेरे दोस्तों, अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट ब्रांच, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रांच नंबर 8। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म बोलिए या इक्वेशन बोलिए, ठीक है, सभी की हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको कोई बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, या इसको कोई बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, या कोई बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, या कोई बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। सब एक ही हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, या पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो पहले इसके बारे में डिफिनेशन लिखाया जा रहा है, फिर डिटेल से समझाया जाएगा, और जो मैं बोलूँगा आपको दिमाग में सेट कर लेना है और आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, डिफिनेशन। When x and y are given as two functions of a single variable t और थीटा, दैट इज, या सच दैट भी लिख सकते हैं, इज सच दैट इफ x इक्वल टू ft एंड y इक्वल टू gt, या इसे भी बोल सकते हैं x इक्वल टू एफ थीटा एंड y इक्वल टू जी थीटा आर टू फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t और थीटा। In such a cases x and y are called differentiation of function in पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक
इक्वेशन या पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। To find dy by dx in the case of parametric function, in the case of parametric equation, we first find the relation between x and y. We first find the relation between x and y and differentiate it with respect to t और थीटा by eliminating t और थीटा we get value of dy by dx. dy by dx can also obtained by the following formula. dy by dx equal to dy by dt by dx by dt. और dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा by dx by d थीटा। एग्जाम्पल फाइंड dy by dx इफ पहला क्वेश्चन x इक्वल टू 3a t पे पावर 4 एंड और कॉमा दे करके y इक्वल टू 2/t या छोड़िए इसको 2a/t² माइनस 3t² प्लस 1। चलिए और एक क्वेश्चन और देते हैं दूसरा x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा। चलिए 3 नंबर देखिए x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a और 1 माइनस cos थीटा। चलिए ठीक है दोस्तों,
चलिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। पहले फ़िलहाल आपको 2 एग्जाम्पल समझाया जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आज आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.5 में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, यदि हम 2-3 एग्जाम्पल भी दे देंगे तो आप क्वेश्चन 11.5 को तोड़ते तोड़ते दौड़ा दौड़ा के तोड़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले मेरी बात को समझना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन भी दिया गया है, ठीक है। तब बात रही कि इतना जो आप भाषा हिस्ट्री लिख दिए हैं, इसको याद कैसे करना है। तो मेरे दोस्तों, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, एक भी डिफिनेशन याद नहीं करना है, बशर्ते आपको समझना है कि मेरे द्वारा क्या बोला गया है, उस बात को ध्यान से समझना है, फिर आप क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा। डिफिनेशन हम लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बशर्ते हम लोग ये समझना चाहेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसा होता है। जैसे हम पढ़े चैन रूल का डिफरेंशिएशन कैसा होता था, जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा पढ़े ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। थर्ड ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फोर्थ ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। 5 ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और 6 ब्रांच में आप पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बहुत सारा ब्रांच आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको 8 ब्रांच आप पढ़ चुका है, तो आप उसमें सभी को दिमाग में मैसेज के रूप में आप क्या कीजिए, सेव रखिए, ठीक है। तो आज हम लोग 8 नंबर ब्रांच पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है डिफिनेशन कि व्हेन x एंड y आर गिवन एज 2 फंक्शंस। बोल रहा है कि यदि x और y जो है ना, 2 दिया हुआ फंक्शन है। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन करे कि यदि x और y, करे कि यदि x, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, करे कि यदि x और y जो है ना आर गिवन एज 2 फंक्शंस, करे कि x और y जो है ना 2 को दिया गया फंक्शन देगा। जैसे देखिए आप कहिएगा कि सर x और y जो है वो 2 दिया गया फंक्शन कैसा रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल के साथ साथ। एग्जाम्पल ऐसा रहता है पैरामीट्रिक में, बोल रहा है कि फाइंड dy बाय dx इफ x इक्वल टू 3a t पे पावर 4 y इक्वल टू कॉमा दे करके y इक्वल टू 2a t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो वही बोल रहा है कि जब x और y गिवन एज 2 फंक्शंस, तो यही हुआ, एक x इक्वल टू 3a t पे पावर 4 और y इक्वल टू 2a माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, ये 2 को दिया हुआ फंक्शन है। तो वही बोल रहा है कि x और y जो है ना 2 को फंक्शन दिया रहेगा। तो कह रहा है कि dy बाई dx निकालिए, x बराबर 3a t पे पावर 4 y इक्वल टू एंड y इक्वल टू 2a माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। ये x बराबर एक ये फंक्शन हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए, x इक्वल टू एक वो फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है बोलिए, देखिए एक x इक्वल टू क्या है बोलिए 3a पे पावर 4 और दूसरा y इक्वल टू क्या है 2a माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। तो वही बोल रहा है कि यदि x बराबर x और y 2 को दिया गया फंक्शन देगा ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t और थीटा। तो कह रहा है क्या, पहले हमको y बराबर दिया रहता था कि y बराबर इतना है तब dy बाई dx निकालिए, ठीक है, सभी में बोलता था dy बाई dx निकालिए, या x y दोनों एक में मिक्सचर करके दिया हुआ था। लेकिन अब क्या है, x अलग दिया हुआ है y अलग दिया हुआ है, तब हमसे dy बाई dx का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि x और y आर गिवन एज 2 फंक्शन, x और y ये दिया हुआ 2 को फंक्शन है ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t और थीटा। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, x बराबर भी 3a पे पावर 4 है, y बराबर 2a माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी x बराबर जो फंक्शन है y बराबर भी फंक्शन है, इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी t है, चाहे वो t लग जाए, t आगे इन्वॉल्व हो जाए, तो यहाँ भी t है, यहाँ भी t लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि x और y 2 फंक्शन है ना, तब वो ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t, या तो सिंगल वेरिएबल उसमें t रहेगा या तो क्या रहेगा थीटा रहेगा। या तो क्या हुआ, जिसने भी बुक लिखा या जिसने भी पैरामीट्रिक फॉर्म का इन्वेंटेड किया
उसको पसंद था, पता है, उसको प्यार हो गया था। किससे प्यार हो गया था? टी और थीटा से। तो इसीलिए जिसने भी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बोला उसको प्यार हो गया था टी और थीटा से। तो इसीलिए बुक में आप देखिएगा कि सिंगल वेरिएबल या तो टी रहेगा या तो थीटा रहेगा, यही दो को यूज किया है। कभी कभी साई यूज किया है थ्योरी में, लेकिन टी और थीटा ज़्यादा पॉपुलर रूप से उसको प्यार था, टी और थीटा से। तो वही बोला कि यदि एक्स बराबर 3a टी पावर 4 वाई इक्वल टू 2a क्यू मैंने 3t स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, दो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल टी और थीटा, या तो ये टी में रह सकता है या तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू कॉमा देके वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, यहाँ भी थीटा वेरिएबल है, तो कभी कभी थीटा की जगह टी देगा या तो टी की जगह थीटा देगा, थीटा और टी दोनों मिक्सचर भी रहेगा। तो वही बोल रहा है कि यदि एक्स और वाई दो दिया गया फंक्शन था, यहाँ भी एक्स बराबर वाई बराबर दो को दिया हुआ फंक्शन था, एक्स बराबर वाई बराबर एक्स बराबर वाई बराबर, उसमें सिंगल वेरिएबल टी था, यहाँ सिंगल वेरिएबल इसमें टी था और क्या है थीटा रह सकता है। कह रहा है कि इज सच दैट x इक्वल टू एफ टी, यही हुआ x इक्वल टू ये हुआ एफ टी है, y इक्वल टू ये पूरा क्या हुआ जी टी, या x इक्वल टू एफ थीटा वाई इक्वल टू जी थीटा, यही हुआ x इक्वल टू एफ थीटा वाई इक्वल टू जी थीटा। दो फंक्शन है उसमें सिंगल वेरिएबल या तो t है या तो थीटा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि आर टू फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टी और थीटा, यहाँ पर उसमें सिंगल वेरिएबल, वैसे कहिए तो इसमें वेरिएबल तीन वो है, एक एक्स भी वेरिएबल क्योंकि डिवाई बाई डी एक्स पूछ रहा है तो एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल, उसमें थीटा भी वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल उसमें थीटा या टी है। तो जब थर्ड वेरिएबल थीटा और टी है तो लेकिन यहाँ फंक्शन दो फंक्शन है, दो फंक्शन में एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, थर्ड फंक्शन में और थर्ड वेरिएबल टी और थीटा है, तो हमको समझना है पैरामेट्रिक फंक्शन को। तो वही बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, ये एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी है, ठीक है, या एक्स इक्वल टू एफ थीटा वाई इक्वल टू जी थीटा। करे कि आर टू फंक्शन, दो फंक्शन रहेगा और फिर सिंगल वेरिएबल, उसमें सिंगल वेरिएबल या तो टी रहेगा या तो थीटा रहेगा। जिससे प्यार हुआ था किसको? जिसने पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाया था उसको टी और थीटे से प्यार हो गया था। चलिए, तो बोल रहा है कि वही एक बार और समझाते हैं कि यदि वाई एक्स और वाई दो को दिया गया फंक्शन है सिंगल वेरिएबल टी और थीटा का, इज सच दैट, कह रहा है कि इज सच दैट एक्स इक्वल टू एफ टी, यही हुआ एक्स इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, या हो सकता है एक्स इक्वल टू एफ थीटा, ये थीटा भी दे सकता है टी की जगह, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल और वाई इक्वल टू जी थीटा। कह रहा है कि ये दो फंक्शन देगा और फिर सिंगल वेरिएबल टी और थीटा, इसमें सिंगल वेरिएबल टी और थीटा रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि इन सच ए केसेज, कह रहा है तब इस केसेज में, कह रहा है कि इन सच ए केसेज, ठीक है, बोल रहा है कि इन सच ए केसेज, कह रहा है कि इस केसेज में x एंड y, कह रहा है कि इस केसेज में x और y आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कह रहा है कि इस केसेज में x और y को डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। तो वही बोला गया कि इस केसेज में x तथा y को डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, या पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। और t और थीटा जो है, टी और थीटा जो सिंगल वेरिएबल था उसको क्या बोला जाता है बोलिए? वह टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। इसमें जो ये टी है, ये टी है, ये थीटा है, ये थीटा है, इसको पैरामीटर भी बोला जाता है, ठीक है। एक्स और वाई दो फंक्शन था, वही एक्स और वाई दो फंक्शन था, उसमें सिंगल वेरिएबल या तो टी रहेगा, यदि टी में फंक्शन दिया रहेगा सिंगल वेरिएबल टी रहेगा, थीटा में दिया रहेगा सिंगल वेरिएबल थीटा रहेगा। उस थीटा को भी क्या कहा जाता है? पैरामीटर। उस थीटा को पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ उस थीटा को पैरामीटर कहा जाता है। कह रहा है कि टू फाइंड डीवाई बाई डीएक्स, कह रहा है तब डीवाई बाई डीएक्स निकालने के लिए कहा जाता है इन द केस ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन के केस में डीवाई बाई डीएक्स निकालने के लिए बोला जाता है। कह रहा है कि वी फर्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई के बीच रिलेशन निकाल लेंगे और उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि टी रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, या थीटा रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और इलिमिनेट कर देंगे टी और थीटा को, तब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स कैन आल्सो ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, और बोला जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स को निम्नलिखित फार्मूला भी ऑब्टेन किया जाता है। हमको यदि दो फंक्शन दिया रहेगा सिंगल वेरिएबल टी और थीटा रहेगा ना, डीवाई बाई डीएक्स पूछेगा, जो टी पैरामीटर दिया रहेगा सिंगल वेरिएबल तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हम लोग को डीवाई बाई डीएक्स मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन हेडिंग दिया है कि फाइंड कीजिए डीवाई बाई डीएक्स। पहला क्वेश्चन है एक्स बराबर 3a टी पे पावर 4 वाई इक्वल टू 4a 2a क्यू मैंने 3t स्क्वायर प्लस 1, और 3 क्वेश्चन हम रोमन में लिखे हैं। तो आपको मेरे दोस्तों समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। जब x बराबर
3a t पे पावर 4 y इक्वल टू, ऐसा दो को फंक्शन पहले पहले y बराबर सिर्फ दिया रहता था, x बराबर मिस्टेक से कभी कभी दिया रहता था, लेकिन अब y बराबर x बराबर दोनों दिया रहेगा, उसमें एक सिंगल वेरिएबल पैरामीटर के रूप में t या थीटा रहेगा, तब डिवाइड बाई dx पूछेगा। तो जब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कहने का मतलब एक्सरसाइज 11.5 का है में जितना भी क्वेश्चन देख लीजिए 1 to 12 सब पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो हम भी एग्जांपल दिए हैं और आपके बुक में भी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बोलिए क्या गिवन है। x बराबर क्या दिया हुआ है, बोलिए 3a t पे पावर 4। इसको हम लोग डीसी कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में डीसी कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ सिंगल वेरिएबल t हुआ, तो जैसे पहले करते थे डी वाई बाई डी एक्स, तब dx बाई डी टी करेंगे इक्वल टू, तो 3a कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर सिंगल पैरामीटर वेरिएबल t है, ये t वेरिएबल हो गया, उसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब ये और ये सेम हो जाता है, x x तो वेरिएबल, y y तो वेरिएबल, अब टी हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो dx बाय dt, तो बोलिए तो 3a बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया इस फार्मूला से, x पे पावर n पे क्या हो गया, बोलिए n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये सब आप डायरेक्ट कर देना है। तो क्या हो गया 4 इंटू टी पे पावर 4 माइनस 1। चलिए तो dx बाय dt इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, गुना कर दीजिए 12, 4 तिया 12 8t³ इक्वेशन 1। चलिए एंड फिर बोलिए फिर क्या गिवन है, बोलिए क्या गिवन था, दो फंक्शन था, x बराबर था और y बराबर क्या दिया हुआ है, बोलिए 2at³ माइनस 3t² प्लस 1। चलिए इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो dy बाय dt, चलिए तो बोलिए क्या हो गया, 2a कांस्टेंट t³ बाय dt माइनस 3 कांस्टेंट dt² बाय dt प्लस d1 बाय dt, ठीक है दोस्तों। तो dy बाय dt इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए 2a, डायरेक्ट बोल दीजिए 3t² माइनस 3 2t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बोलिए dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dy बाय dt इक्वल टू क्या हो गया 6a t² माइनस 6t। चलिए इक्वेशन 2। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग करते हैं। 2 को किससे डिवाइड करते हैं, बोलिए 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, फाइंड dy बाई dx। हम लोग को dy बाई dx पूछा है तो dy ऊपर रहना चाहिए, तो dy ऊपर रहेगा, तो इसमें dy है, जब इक्वेशन 2 में dy है तो dy ऊपर रहेगा, तो dy बाई dt। चलिए बाय 2 को 1 से भाग देंगे तो 1 में क्या है, dx बाय dt, तो dx बाय dt। चलिए राइट साइड भी 2 बाय 1 किए हैं, पहले 2 का लिखेंगे 6at² माइनस 6t बाय बोलिए 1 में 12at³, तो dt बाई dt कैंसिल हो गया, वैसे भी उल्टेगा तो dy बाई dx इंटू dt बाई dt 1 होगा। अरे यार dt बाई dt रहेगा ना, उल्टेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। dy बाई क्या हो जाएगा, dy बाई dt उलट के dt बाई dx, तो dt कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कटा दीजिए। चलिए तो क्या बचा, बोलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या, बोलिए इसमें कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 6t कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ये सब आंसर नहीं मिलेगा तो सजा लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। 6t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए तो 8t माइनस 1 बाय बोलिए 12at³। चलिए अब जो कटेगा कटाइए, ठीक है, ये इसमें तो आप अपने एक्सपर्ट हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, तो यहाँ कट गया तो क्या बचा, बोलिए तो t कटिए गया है, तो 8t माइनस 1 बाय 2 और at²। देखिए सब गलती ना हो, देखिए कटा है तो यहाँ 2 बचा, a बच गया t², एगो t कटा है 80 माइनस 1, ठीक है। तो एक बार और समझिए, तो बोल रहा था कि x और y जो है ना दिया गया दो फंक्शन रहेगा, सिंगल वेरिएबल t और थीटा रहेगा, तो यहाँ सिंगल वेरिएबल इसमें t था या थीटा रहता है, तो इस केस में सच दैट x इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, यही x इक्वल टू एफ टी था, y इक्वल टू जी टी था।
करें कि इस केस में एक्स और वाई को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हुआ या पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, और टी और थीटा को पैरामीटर कहा जाता था जो सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना इस केस में, पैरामीट्रिक इक्वेशन के केस में। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यही हुआ, एक्स के रिलेशन में एक्स को टी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन किए, यहाँ वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी का वेरिएबल था सिंगल वेरिएबल पैरामीटर वाला, तो रिलेशन निकालिए। यही रिलेशन हुआ जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस किए। तो बोल भी दिया गया है कि और इसको डिफरेंशिएशन करते हुए टी के रिस्पेक्ट में थीटा रहेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और एलिमिनेटिंग टी, तो वही यहाँ पर टी एलिमिनेटिंग हो गया, डी टी 1 हो जाता है, या कट गया, एलिमिनेटिंग हो गया, तब हमको क्या मिल गया, जब ये एलिमिनेटिंग हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो टी ए में रहेगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। डी वाई बाई डी एक्स को निम्नलिखित फार्मूला भी ऑब्टेन किया जा सकता है। यदि टी रहेगा तो वाई का फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही क्या गया, एक्स बराबर 3 टी पे पावर 4 था, तब टी है सिंगल वेरिएबल, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी 3 ए बाहर टी पे पावर 4 का, यहाँ सेम सेम हो गया टी और यहाँ टी, तो इस फार्मूला पर लग गया, जैसे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 4 इंटू टी पावर 4 माइनस 1, सीधे हो गया, गुना कर दिए 12 ए टी क्यू इक्वेशन 1। फिर गिवन था y इक्वल टू 2a टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, डी सी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 2a बाहर डी क्यू डी टी क्यू बाई डी टी, 3 बाहर डी टी स्क्वायर बाई डी टी डी 1 बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर 2t गुना करिए तो 6a स्क्वायर मैंने 60 आया। तो हमसे पूछा था डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो समझे गए कि डी वाई को ऊपर रखना है, इसीलिए 2 को किससे भाग दिए, 1 से। ठीक है, यदि हमको यहाँ y बराबर रहता तो 1/2 देते, पहले y देता बाद में x, तो 1/2 कर देते। तो हमको डी वाई को ऊपर रखना है, इसीलिए 2/1, तो डी वाई बाई डी टी हुआ यहाँ, और 1 डी एक्स बाई डी टी। फिर 2 का इक्वेशन ये था 6a स्क्वायर माइनस 60 राइट साइड, और फिर डिवाइडेड हुआ ये 12t क्यू, तो ये डी टी कैंसिल, ये आंसर हो गया। यदि ये आंसर नहीं देगा तो यहाँ देखे 60 कॉमन आ रहा है, तो 80 माइनस 1 बचा, और ये कटा दिए 6 दूना 12, तो यहाँ 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर, और यहाँ से टी गायब है 80 माइनस 1, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो बहुत आसान है, सबसे आसान यही डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ही है। यदि थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल दिया गया, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पहले इसको लिखिए। चलिए आप इसको लिखिए और अपने से स्क्रीनशॉट वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको मिटाया जा रहा है। टी और थीटा ही मिक्सिंग ज़्यादा करके किया है। तो चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं जो थीटा में दिया है। सॉल्व सेकेंड रोमन, बोलिए क्या गिवन है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा है। तो बोलिए दोस्तों, थीटा है ना पैरामीटर सिंगल वेरिएबल, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डी सी करेंगे, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा। चलिए तो ए बाहर डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स था यहाँ थीटा हो गया। चलिए तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन 1। चलिए और बोलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको और अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, इसको साइन थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, x बराबर ए कॉस थीटा है, इसको y इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तोड़ देंगे तब मज़ा आएगा पूरा। चलिए अब इसको डी सी कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए डी सी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी सी करेंगे, तो डी वाई बाय डी थीटा। चलिए ए बाहर, चलिए डिफरेंशिएशन डी 1 बाय डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाय डी थीटा, ये सब तो आप तो डायरेक्टे कर दीजिए। चलिए तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए, कांस्टेंट का 0, और बोलिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस कॉस थीटा। चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, ट्रिग्नोमेट्री टूटा भी नहीं, बहुत इजी हो गया, माइनस ए कॉस थीटा।
चलिए अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और 2 को किससे भाग दे देंगे, 2 डिवाइड बाय 1, तो dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू बोलिए पहले इसको -a cos थीटा बाय a sin थीटा, a sin थीटा, a कैंसिल, डी थीटा कैंसिल और dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया cos बाय साइन, तो माइनस कॉट थीटा। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप डिफ्रेंसिएशन, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो चलिए इसको हम 2 मेथड से बताते हैं, एक मेथड और है जो बहुत तेज गति से बना देंगे, ठीक है। देखिए इसका मेथड 2, अब ये सब मिटाते हैं डिफिनेशन। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहे हैं, जितना आप तेजी से भाग सकते हैं। बोलिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ था, a cos थीटा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसलिए हमको क्या निकालना था, बोलिए तो हेडिंग डी वाई बाय डी एक्स। देखिए डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, बोलिए डी, बोलिए y का मान बोलिए, ये वाला पुट कीजिए a 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बाय डी। देखिए ये y का मान पुट किए यहाँ पे, समझे, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय x का मान अब पुट कीजिए, x का मान क्या है a साइन थीटा, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी a, चलिए कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाय, इसमें डी थीटा से भाग दे देते हैं, बाय नीचे आइए, थीटा पैरामीटर है, थीटा के रिस्पेक्ट में भाग दे देते हैं डी थीटा। फिर बोलिए ए एक कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन थीटा, यहाँ भी क्या कर देते हैं डी थीटा से यहाँ भी भाग, दोनों कटिए जाएगा, कट के फिर उतने हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पैरामीटर सिंगल वेरिएबल थीटा था, तब इसको बोलिए ए बाहर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, बाय बोलिए ए कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ए कैंसिल, तो क्या हो गया बोलिए माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या माइनस कॉट थीटा। देखिए कितना आसानी से बना दिए, बहुत तेज गति से। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, 2 नंबर में रहेगा, थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, जब देखिएगा समय ना है तो ऐसे भी बना दीजिएगा तो मार्क्स दे देगा, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, और एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसको बताते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिए थे, थर्ड नंबर दिए हैं x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसको डीसी कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा में, टी रहता है यहाँ तो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाय डी थीटा। बोलिए एक कांस्टेंट बाहर, डी थीटा बाय डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा, ए थीटा का 1, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए डिफरेंशिएशन मारिए, तो क्या हो गया डी वाई थीटा के रिस्पेक्ट में, डी सी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए थीटा, डी वाई बाय डी थीटा, तो क्या हो गया एक कांस्टेंट बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा बाय डी थीटा। बोलिए दोस्तों डी वाई बाय डी थीटा। चलिए अब ये सबको हटाइए, तो बोलिए तो ए 1 कांस्टेंट 0, 1 कांस्टेंट टर्म है, कॉस का माइनस 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 प्लस साइन थीटा,
चलिए तो क्या हो गया, dy बाय डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। इक्वेशन 2, हमको dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 बाय 1। बोलिए 2 में क्या है, dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। 1 में क्या है, dx बाय डी थीटा। चलिए 2 का राइट साइड बोलिए, ए साइन थीटा बाय 1 का राइट साइड ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी थीटा क्या बचा, ए साइन थीटा, ए कैंसिल हो रहा है तो साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये आंसर आपको नहीं दे तो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री भी तोड़वाया होगा, ठीक है। तो बोलिए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये सब आपको पहले लिख दिए हैं जब 11.2 पढ़ा रहे थे। तो ऊपर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, कॉट थीटा बाय 2। ये आंसर हो गया। सेकंड मेथड से बताएंगे तो आप जाने स्टेप खत्म हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री तोड़ दिए हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आप 11.5 जहाँ तक आपसे संभव हो बना के ला सकते हैं, 1 to 12 तक तोड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन और हम बता देते हैं। तो आपको एक्सरसाइज SW कर देते हैं 11.5 SW के रूप में 1 से लेकर के आपका प्रयास रहेगा 12 तक बनाने का, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पर SW भेज दीजिएगा इस पर 8877879336। सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए तो आपके बुक में हेडिंग है, इस प्रकार हेडिंग दे दिया है। हेडिंग रहेगा फाइंड dy बाय dx इफ, ऐसे हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो हम आपके बुक का क्वेश्चन नंबर बताते हैं 6 का फर्स्ट। सब में हेडिंग दे दिया है 6 का फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू है 3 cos थीटा, 3 है cos थीटा है, 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा। फिर क्या है y इक्वल टू है, कॉमा दे या एंड भी दे सकता है, कॉमा नहीं देगा तो एंड देगा। y इक्वल टू है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए थीटा ही ज़्यादा इन्वॉल्विंग क्या है, थीटा या टी रह सकता है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या गिवन है, लिख दीजिए गिवन सब, गिवन x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा, ठीक है। तो इसको डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बोलिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बोलिए दोस्तों dx बाय डी थीटा, तो क्या हो गया 3 कांस्टेंट बाहर d cos थीटा बाय डी थीटा माइनस cos पे कौन डिपेंड कर रहा है, q, cos को ढकेंगे, d के साथ क्या होगा cos थीटा, चैन रूल लगाते हुए
बाय डी थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू 3 कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा माइनस 3, ये इस पर टूट रहा है एक्स पे पावर एन वाला पे, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, पावर जो आपके मुंह से निकालते थे पहला एक्सरसाइज में। तो कॉस थीटा पे पावर 3 माइनस 1 और कॉस का माइनस साइन। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -3 साइन थीटा माइनस गुना माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन 1। और बोलिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। ये सब आप डायरेक्टे कर दीजिए जीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो बोलिए डी वाई बाई डी थीटा, डायरेक्टे बोलिए 3 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा डायरेक्ट कीजिए, माइनस साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन का कॉस थीटा, इक्वेशन 2। और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो 2 क्योंकि हमको डीवाई को ऊपर रखना है, डीवाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, तो 3 कॉस थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। चलिए बाय बोलिए, और फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड कहाँ है, -3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, ठीक है, डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा 3 कॉस थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, देखिए इसमें एक तो प्लस है ना कि दोनों माइनस में ही है, एक में प्लस है, -3 साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा है 3 साइन थीटा डी एक्स वाई -3 साइन थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, गलती लिखा गया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए मिस्टेक ना हो। चलिए तो -3 साइन थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये आंसर हुआ। मान लीजिए ये आंसर नहीं देगा तो पता है क्या करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, बोलिए क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं बचा दोस्तों, 3 कॉस थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ही आ गया है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है -3 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो बोलिए क्या बचा 1, माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए गुना कीजिए -3 साइन थीटा इंटू 1 तो -3 साइन थीटा, अब माइनस गुना माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए 3 कैंसिल, तो बोलिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक 1, अच्छा बोलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेसिक में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेसिक में क्या होता है जो आप बचपन में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए माइनस कॉस क्यू थीटा बाय बोलिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यू थीटा, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए माइनस कॉट क्यू थीटा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप ज़रूर एक बार अपने से बनाइए, आप अपने बुक में आंसर देख लीजिएगा, ठीक है 6 का फर्स्ट बता दिए हैं, तो आप ज़रूर है कि 1 to 12 आप सॉल्व करके पहले भेजा तभी आगे पढ़ाया जाएगा तेज़ गति से, ठीक है।